अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। अभी मैं बैठा हुआ हूँ जबले अली पे, गुरुद्वारा दरबार बाबा गुरु नानक महाराज जी का। यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ और यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा डिफरेंट मैंने देखी है, जो दुनिया में कम ही देखने में मिलती है, वो ये है कि यहाँ पर गुरुद्वारा भी पास में ही है, 3 या 2 चर्च भी हैं मुख्तलिफ फ़िरक़ों के, और इसके अलावा यहाँ पर मॉस्क भी हैं। तो यहाँ पर आकर आपको वो इमेज देखने को मिलता है, वो तस्वीर देखने को मिलती है जो बहुत कम जगहों पर आपको देखने में मिलेगी। आप थोड़ा दिखाइए गुरुद्वारा और यहाँ पर देखिए कि कितनी भीड़ है लोगों की। जी दोस्तों, अभी मैं थोड़ी देर में अंदर जाऊंगा और अंदर जाकर वहाँ पर दर्शन करेंगे, लेकिन वहाँ पर वीडियो थोड़ी कम बनाऊंगा, नहीं बोलूँगा, साइलेंट रहूँगा। इस पवित्र स्थान के मान रखते हुए वहाँ पर जाकर मैं बोलूँगा नहीं, इसलिए पूरी मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो इसकी हिस्ट्री है, जो इसकी तारीख है, वो यहीं पर बताऊँ। ये गुरुद्वारा तकरीबन 20 मिलियन लागत जो है अमेरिकन डॉलर से बना है। यहाँ पर इसका खर्चा आया है 20 मिलियन डॉलर और तकरीबन 50,000 फीट स्क्वायर इसका रकबा है, इसकी जगह है जहाँ पर ये बना हुआ है। और यहाँ पर जो है 12 दिसंबर या 12 जनवरी या 18 जनवरी 2012 में इसको खोला गया था जनता के लिए। और यहाँ पर एक टाइम में मुख्तलिफ धर्मों के लोगों ने यहाँ पर बैठकर खाना खाया था। इसी वजह से ये पूरी दुनिया में ये डिफरेंट है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इसको शामिल किया गया है। इसी वजह से इसको शामिल किया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में। यहाँ पर मैं पवित्र स्थान का मान रखते हुए बोल नहीं रहा, थोड़ा सा सिर्फ बोलेंगे। वो जो सामने आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब रखी जाती है, जिसको जिंदा गुरु माना जाता है। और अभी कीर्तन चल रहा है, तो आप कीर्तन सुनिए, उसके बाद मैं आपको बाहर जाके थोड़ी और हिस्ट्री बताता हूँ। बहुत खूबसूरत इसका डिज़ाइनिंग बनी है। ऊपर थोड़ा मैं घुमा के आपको दिखा रहा हूँ, ज़रा देखिए, बहुत खूबसूरत बना हुआ है अंदर से। ये गुरुद्वारा दरबार गुरु नानक साहब महाराज का मेन गेट है। ये वाला आप सामने देख रहे हैं, ये मेन गेट है।
और ये गुरुद्वारा जो है 1,25,000 स्क्वायर फीट पर वाक़ है। ये जबल अली एरिया है ये वाला। और यहाँ पास में चर्च भी है, साथ में इसके पीछे मंदिर भी है, मस्जिद भी है। तो ये मज़हबों के आपस में हम आहंगी का एक खूबसूरत इम्तज़ाज है, ये खूबसूरत एक नमूना है। ये 2008 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, जो दिसंबर 2011 में उसको पूरा कर लिया गया और 17 जनवरी 2012 को उसको जनता के लिए खोल दिया गया। एक अंदाजे के मुताबिक दुबई में तकरीबन 50,000 सिख मौजूद हैं और सिख कम्युनिटी ने इस गुरुद्वारे को बनाने में बहुत अहम योगदान दिया है। इस गुरुद्वारे को बनाने में तकरीबन 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है लागत पेश आई है। नए आने वाले यात्रियों के लिए मैं बता दूं कि गुरुद्वारे की जो टाइमिंग है वो सुबह 4:30 से लेके शाम रात को 8:30 बजे तक है और जो ऑफिस टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से लेके रात 9 बजे तक है। अगर आपको कोई भी जानकारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 00971। ये दुबई का कोड है 48827550। फिर रिपीट करता हूँ 00971 दुबई का कोड है, उसके बाद 48827550। और अगर आप यूएई में हैं तो आपने 00971 नहीं लगाना, उसी जगह पे आपने लगाना है 0488275550। दफ़ा फिर मैं रिपीट करता जाऊं कि ये दुनिया में पहला गुरुद्वारा है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया गया है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर एक वक्त में बहुत ज़्यादा रिलीजन के लोगों ने बैठकर लंगर चखा था या खाना खाया था। तो इस वजह से ये पूरी दुनिया में एक मुनफरद और डिफरेंट प्लेस है, डिफरेंट गुरुद्वारा है। वैसे तो बहुत पवित्र गुरुद्वारे भी है। गोल्डन टेंपल इंडिया में है, करतारपुर जहाँ पे बाबा गुरु नानक ने अपने 20 साल ज़िंदगी के गुजारे वो पाकिस्तान में है, लाहौर के पास। और जन्म स्थान ननकाना साहब फैसलाबाद के पास है, वो भी पाकिस्तान में है। पंजा साहब हसन अब्दाल वो भी पाकिस्तान में। तो इस तरह और भी बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, लेकिन ये सबसे जुदा और डिफरेंट है।